हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे जो ए रिवाटी की है, जिसका नाम है ट्रुथ अबाउट मी। और इसका अब हम चैप्टर 2 देखेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके इसको देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर 2 समझ आएगा। अब उसके बाद चैप्टर 2 में ए रिवाठी हमें बताती हैं कि उनकी जो क्लास 5th के एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो जो टाउन का स्कूल है उसमें जाना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो खाकी शॉर्ट्स पहनते हैं और वहाँ पर वाइट शर्ट पहननी होती है और उनको काफ़ी अच्छा लगता है जब वो ये बिग टाउन के स्कूल में जाती हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि वो स्कूल जाती थी तो जो भी बड़े बॉयज़ होते हैं उनका हाथ पकड़ के अपनी रोड को क्रॉस कर लेती थी, क्योंकि जितनी भी बसेस वगैरह होती थी उसे देख के वो काफ़ी घबरा जाती थी। फिर उसके बाद वो बताती हैं कि अपने रास्ते पे जब वो जाती है तो उनको काफ़ी सारे बड़े बड़े घर दिखते हैं जो रोड से जुड़े हुए होते हैं। और फिर वहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं उनके गार्डन में वो उनको देखती है, उनको वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर उनको वो क्या करती है कि प्लक कर लेती हैं, तोड़ लेती हैं और उनको अपने टिफ़िन बॉक्स में डाल के संभाल लेती हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक बार जब उन्हें कोई नहीं देख रहा था तो वो दीवार टाँप के वहाँ चले गए थे और उसके बाद एक फूल को तोड़ लिया था। और उसके बाद वो विनायकार का जो टेम्पल होता था उधर जाती थी और उनको प्रे करने के लिए उन फ्लावर्स को उनको ऑफ़र कर देती थी, मतलब चढ़ा देती थी पूजा में। फिर वो बोलते हैं कि जब वो क्लास 7th में आए तब उन्होंने एक एनुअल डे का सेलिब्रेशन हो रहा था तो उसमें पार्ट लिया था। वहाँ पर उन्होंने डांसिंग, सिंगिंग और एक रोल प्ले भी किया था। तो उन्होंने उस प्ले में जो हरीश चंद्र का प्ले था उसमें एक रोल किया था जिसका नाम था चंद्रमाठी। अब उसके बाद जब उन्होंने ये रोल प्ले किया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा, उनके लिए तालियां बजाई गई और सबने बोला कि एकदम एक रियल वुमेन की तरह इन्होंने एक्ट करा है इस प्ले में। उसके बाद वो बताती हैं कि जो जब वो प्ले करती हैं और उसके बाद भी काफ़ी टाइम बाद उनके जो 11th और 12th क्लास के बच्चे थे वो उनको इसी नाम से चिढ़ाया करते थे कि कैसी लड़कियों जैसी है, लड़कियों जैसी हरकतें करती है। और उसके बाद वो उन्हें कमेंट करते हुए एक बार ये भी बोलते हैं कि जब तुमने चंद्रमाठी का रोल प्ले किया था तब तुमने अपनी चेस्ट में क्या भरा था, और ऐसे जो फालतू के क्वेश्चंस होते हैं बहुत अजीब अजीब से, तो वो उससे पूछते हैं। फिर जो एरवाटी है उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, उनको थोड़ा शाय फील भी होता है और उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको लोग ऐसे टीज़ करें। फिर वो आगे हमें बताती हैं कि इन सब के बारे में जो भी उनके दिमाग में कन्फ्यूजन थी और ये सब जो लोग बोलते थे तो इसके बारे में वो अपने भाई और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिस्कस नहीं करती थी। उसके बाद वो हमें ये भी बताती कि ये सब होने के बाद उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था और उन्हें इंग्लिश क्लासेस भी बिल्कुल पसंद नहीं थी जो उनके स्कूल में होती थी। और साथ ही साथ जो उनके फादर थे उनकी पॉकेट में से वो काफ़ी सारे पैसे चुरा लेती थी और फिर उसके बाद सिनेमा चली जाती थी मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। फिर वो बताती हैं कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती थी और वो जो है वो फ्लोर टिकट लेती थी जो उस टाइम सिर्फ 75 पैसे में उनको मिल जाती थी और वो 2.5 आवर का पूरा शो देख सकती थी सिनेमा हॉल में बैठे बैठे। और फिर वो बताती है कि जब वो यहाँ पर ऐसे अकेले बैठती थी और मूवीज़ देखने आती थी तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी और जो भी लोग उनको टीज़ करते थे तो वो सारी चीज़ों को भूल जाती थी, अपने जितने भी वरीज़ और ट्रबल्स थे। और फिर वो बोलती हैं कि जब मैं सिनेमा से बाहर आती थी तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में वापस से घूमने लग जाती थी। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो सिनेमा हॉल था वो इनका एक कंसोलेशन की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है, उनको रिलीफ दिलाता है जो भी उनकी प्रॉब्लम या वरीज़ होती हैं उनसे। उसके बाद वो बताती कि जब वो मूवी देख के निकलती थी तो जो सरोजा देवी को वो गाना सुनती थी वही वो खुद गाती रहती थी और उनको ऐसा लगता था कि वो कैरेक्टर वो खुद ही है। और उसके बाद ये सब ख़त्म होने के बाद वो इवनिंग में अपने घर जाती थी और ऐसा दिखाती थी कि जैसे अभी स्कूल से ही होकर आई है, मतलब अपने घर में किसी को बताती नहीं थी कि वो मूवी वगैरह देख कर आई हैं। बाद रिवाटी जो है वो हमें बताते हैं कि जो उनकी फ़ैमिली है वो उनको यही था कि वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो उनके भाई थे वो उसकी मदर उनको उनका एग्ज़ाम्पल देख के बताती रहती थी कि देखो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो उनको उनके फादर के साथ पूरा दिन धूप में ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है शॉर्ट्स पहन के। और फिर वो बताती हैं कि अगर तुम्हें अच्छे से रहना है
तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन देती है और बताती है कि मोस्टली टाइम मैं उसी के साथ स्पेंड करती थी और उसी के साथ पढ़ती थी, थोड़ा लड़ भी लेते थे हम लोग। और जो उसके फादर हैं वो बहुत बिज़ी होते थे अपने यही सारे जो उनका काम था, इस वजह से वो उन पे ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाते थे। और जो उनकी मदर होती थी वो भी बिज़ी होती थी अपनी गोट्स और काउस के साथ, फील्ड पे काम करना, घर पे काम करना, तो वो भी इतना ये रिवाटी पे ध्यान नहीं दे पाती थी। बट फिर भी उनकी जो फैमिली थी वो उसको रेगुलरली स्कूल भेजते थे, फिर भी वो नहीं जाती थी वहाँ पर। और उसके बाद वो बताती है कि उनकी फैमिली वालों को एक दिन पता चल जाता है कि जो ये रिवाटी है वो स्कूल नहीं जा रही और उनको बहुत पिटाई पड़ती है। उसके बाद जब उनके पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि वो सिनेमा देखने जा रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब उसके बाद ये रिवाठी जो है वो हमें बताते हैं कि अब उनकी विलेज में एक फ़ेस्टिवल होने वाला होता है, मरियमन फेस्टिवल के नाम से। तो यहाँ पर जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं वो सब ड्रेस अप होते हैं और उसके बाद डांस वगैरह करते हैं लोगों के घर घर जाकर। अब उसके बाद जो ए रिवाटी है वो प्रोसेशन में पार्ट लेती है, सब लोग झुंड बनाकर जाते हैं लोगों के घर। और उसके बाद वो बताती है कि जब रात में सारे रिचुअल्स और पूजा हो जाती है, उसके बाद जो बॉयज़ हैं वो जाते हैं, तैयार होते हैं और प्ले करते हैं स्टेज पर जाकर। तो उन लोगों ने जो है एक एक्ट्रेस होती है उसको हायर कर रखा होता है बाहर से, जो उस ओकेजन पे डांस वगैरह करेगी। तो क्या होता है कि ये जो सारे बॉयज़ होते हैं वो उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लग जाते हैं। तो जो ए रिवाटी है फिर वो घर में आती है, मिरर में खुद को देखती है। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार ये बॉयज़ आते हैं ए रिवाटी के घर खुद ही और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मतलब पार्ट लोगी इसमें, हमारे साथ तुम्हें तैयार होकर एक लड़के की तरह और चलना होगा। तो फिर ए रिवाटी बताती कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें कुर्ती पहननी होगी और बिल्कुल एक लड़की की तरह ही रहना होगा। अब उसके बाद ए रिवाटी जो है वो एग्री हो जाते हैं उनकी बात पर और पूरा एक लड़की की तरह ड्रेस होते हैं। और फिर ये लोग जो हैं वो विलेज में निकल जाते हैं। बट अब जो ए रिवाटी है उनको डर लग रहा होता है कि अगर मेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अब उसके बाद जो ये रिवाठी है वो तैयार होती हैं और इन लोगों के साथ ये लोग जब टेंपल पहुंचते हैं तो ये वहाँ पर काफ़ी सारे जो ड्रंकन मेंस होते हैं वो मिलते हैं जो इनको डांस करते हुए देखते हैं। और फिर वो ये रिवाठी से वही सिली क्वेश्चंस दोबारा से पूछते हैं कि तुमने अपनी चेस्ट में क्या डाला है, कोकोनट शेल्स डाले हैं, ये वो ऐसी सब बातें होती हैं। फिर उसके बाद ये रिवाठी बताते हैं कि जब वो वुमेन की ड्रेस में होते हैं तो उन्हें काफ़ी ऐसा फ़ील होता है अंदर से भी कि वो खुद भी एक वुमेन ही है, ना कि एक मैन है। उसके बाद ये रिवाठी बताती हैं कि जब ये सब कुछ ओवर हो जाता है तो शाम में जब वो अपने घर जाती हैं अपने आप को चेंज कर कर वापस, तो उनके घर में सबको पता चल जाता है कि कुर्ती जो थी वो यही थी। उनकी जो सिस्टर है वो मतलब बोलती है अपनी मम्मी को कि देखो ये वापस आ गई, ऐसी सारी बातें होती हैं उनके घर में। उसके बाद उनके घर में उन्हें सब बोलते हैं कि तुमने एक लड़की की तरह तैयार हुई, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सब करते हुए। और फिर ये रिवाठी हमें बताते कि उन्हें उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो ऐसे तैयार होएं, डांस वगैरह करें। उसके बाद जो ये रिवाठी है वो हमें बताती है ये भी कि जो पूरा विलेज था उन सबको पता चल गया था कि वही जो है वो कुर्ती है। और फिर जो है वो विलेज के लोग वगैरह वो सब उनको ऐसे ही चिढ़ाने लग जाते हैं कि हे कुर्ती, तुम्हारा जो कुरबान है वो कहाँ है। और फिर बोलते हैं कि तुम असली में ही एक वुमेन जैसी लगती हो। अब वो बोलती है कि मुझे अच्छा तो लगता है सुनकर बट थोड़ा अजीब सा भी फील होता है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि जब मैं अपने कुर्ती के ग्रैब में होती हूँ, मतलब स्टाइल में होती हूँ, तो मेरे अंदर एकदम से खुद से ही अपने आप ही सारी जो फ़ीमेल की फीलिंग्स होती हैं वो आने लग जाती हैं। बट वो जो है उनको काफ़ी ज़्यादा ये भी लगता है कि अंदर से तो वो एक तरीके से आदमी ही है ना। तो वो बताती है कि जब भी वो किसी यंग मैन को देखती है तो वो खुद से ही शाय फील करने लग जाती है उसके सामने। और फिर वो बताती है कि उनके माइंड में यही सारी कन्फ्यूजन्स चलती रहती हैं कि वो क्या है असली में उनका जेंडर। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और फिर वो बताती हैं कि वो क्लास 10th में आ जाती हैं किसी तरह। और फिर जो है
उनको काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो फ़ील होते हैं अपनी बॉडी में भी और अपने रहने के स्टाइल में भी। फिर वो बताती हैं कि उनको एक ग्रोइंग सेंस आने लग जाते हैं कि वो एक फ़ीमेल हैं, फ़ीमेल की तरह रहने लग जाते हैं वो। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक फ़ीमेल की जो बॉडी है वो एक मैन की बॉडी के अंदर ट्रैप हुई हुई है। फिर वो बताते हैं कि जब उनकी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि अटेंशन पे नहीं करती, और यही रीज़न होता है कि वो जो अपना 10th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें फ़ेल हो जाते हैं। अब उनके इंग्लिश में जो है वो 26 मार्क्स आते हैं, इस वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। वो बताते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स में तो काफ़ी अच्छा कर पाते हैं बट इंग्लिश में नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब उन्हें क्या हुआ, इस वजह से 1 साल घर में रहना पड़ा और इंग्लिश के एग्ज़ाम दोबारा देने थे। इसी बात को लेकर जो एरिवाटी की मदर है वो उनको बोलती है कि अगर तुम अच्छा करोगी अपनी स्टडीज़ में तो ही मैं तुम्हें स्कूल भेजूँगी, वरना तुम अपने फादर के साथ ही ये जो उनका काम है उसमें उनकी हेल्प करवा देना। उसके बाद जो एरिवाटी के भाई होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं कि ये तो पहले ही लड़कियों जैसी हरकतें करते थे, अब ये पढ़ाई भी नहीं करता और ये बिल्कुल अब अपना 1 साल और वेस्ट करेगा, फेल भी हो गया है, मतलब ऐसा सब उनको बहुत सुनाया जाता है उनके घर में। अब उस 1 साल पूरा ये रिवाठी अपने घर का सारा काम करते हैं, उनके कपड़े धोना, काऊ डंग को करना, काऊ शेड को क्लीन करना, ग्रास काटना, काउस के लिए सारा काम वो घर का करते हैं। अब वो चाहते थे कि अगर उनको इंग्लिश के एग्ज़ाम दोबारा देने ही हैं तो उनको एक ट्यूशन क्लास लगा दी जाए। अब उनके जो फैमिली वाले हैं वो उनकी ट्यूशन लगवा देते हैं और उनको शाम में 6 बजे से 8 बजे तक जाना होता है, अपनी साइकिल पे उनको एक दी जाती है, वहाँ से वो खुद जाते हैं और आते हैं अपनी ट्यूशन क्लासेस से। अब उस ईयर दोबारा से मरियमन फेस्टिवल आता है तो सब लोग वापस वैसे ही खुश होते हैं, प्लेस वगैरह होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बट इस टाइम ये रिवाटी जो है वो काफ़ी सैड हो जाते हैं। अब क्योंकि ये रिवाटी बहुत ही अच्छे तरीके से एक वुमेन का किरदार को निभाते हैं तो उनको दोबारा से उन लड़कों के द्वारा बुलाया जाता है। पर ये रिवाटी जो है उन्हें समझ नहीं आता वो इस सिचुएशन में क्या करे, तो ये रिवाठी उसमें पार्ट लेते हैं और एक वुमेन की तरह डांस करते हैं। अब उनको वापस से काफ़ी सारे लोग उनको अच्छा मतलब उनसे अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि जब वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके घर जाते हैं तो फिर वही लड़के जो वगैरह दोबारा उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको बोलते हैं फ़ीमेल थिंग या लड़की जैसा एक्ट करता है तू, तो ये सारी बातें दोबारा से उनके आगे आती हैं। और उसके बाद जब शाम हो जाती है तो जब ये सब कुछ ओवर हो जाता है तो ये रिवाटी वापस से अपने घर जाते हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, और वही सारे लड़के उनके पीछे पड़ते हैं। फिर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में हमें बताते हैं कि उनको उसी जो लड़कियों का ग्रैब है उनमें रहना पसंद है रादर दैन मेंस वाले में। तो गाइज़ यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ओवर होता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से जाकर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब।